हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और उसमें हमने एक्सरसाइज 8.3 है वो पूरी कर ली थी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 और एक्सरसाइज 8.4 में है क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं जो हमारे पास में त्रिकोणमितीय फलनों की तीन सर्वसमीकरण हैं। सबसे पहली होगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। दूसरी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए। और तीसरी होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए। ध्यान देना, सबसे पहले होगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए। अब ये आई किस प्रकार से इनका जो रूल है वो आया। तो सबसे पहले लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया एबीसी। अब देखो, इसमें यदि मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, त्रिभुज एबीसी में यदि मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी हमारी, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर। कोण ए पे हमारे को त्रिकोणमितीय फलनों की चर्चा करनी है। कोण ए पे हमारे को त्रिकोणमितीय फलनों की चर्चा करनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगा इसमें हमने, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए सी का होल स्क्वायर। अब यदि मैं इस पूरे समीकरण को, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया, इस पूरे समीकरण को मैं ए सी की होल स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, देखना समीकरण 1 में ए सी की होल स्क्वायर का भाग लगाने पर भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर बट्टा ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बट्टा ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर बट्टा ए सी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर इजिकल टू 1। भाई ए सी का होल स्क्वायर बट्टा ए सी का होल स्क्वायर, इसको हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ए बी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर इजिकल टू 1। अब देखो, हम कोण ए ले रहे हैं, तो कोण ए के सापेक्ष इस समकोण त्रिभुज में जो भुजा ए बी है वो तो हो जाएगी आधार, और जो भुजा बी सी है वो हो जाएगी लंब, और भुजा ए सी है वो है कर्ण। देखो, अब इसमें ए बी बट्टा ए सी क्या होगा, कोण ए के अनुसार लेना। हमारे को त्रिकोणमितीय फलन है वो कोण ए के अनुसार लेना है। तो त्रिकोणमितीय फलनों की हम जो वैल्यू किस सूत्र से निकालेंगे, लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का।
इससे यदि हम इस फलनों की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहला जो हमारा साइन ए की आएगी वो आएगी लंब बट्टा कर्ण। साइन ए की क्या आएगी? लंब बट्टा कर्ण। और कोस ए की आएगी वो आएगी आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। तो देखो ए बी बट्टा ए सी आधार बट्टा कर्ण, तो मैंने इसको लिख दिया कोस ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस बी सी बट्टा ए सी। बी सी क्या है यहाँ पर? लंब। और ए सी क्या है? कर्ण। तो बी सी बट्टा ए सी साइन ए लिख दिया मैंने इसको। साइन ए का होल स्क्वायर इजिकल टू 1। ये लिख दिया मन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1, या फिर हम इसको लिख दें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। एक ही बात है। ये कंडीशन और ये कंडीशन आ गई हमारी। भाई हमने सर्वसमीका एक है वो सिद्ध कर ली। सर्वसमीका एक है वो हमने सिद्ध कर ली कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1 कैसे होता है। ये सर्वसमीका हमने सिद्ध कर ली। अब देखो यदि हमारे को दूसरी और तीसरी सिद्ध करनी है, सर्वसमीका दूसरी और तीसरी सिद्ध करनी है, तो क्या क्या करेंगे? इसमें हमने ए सी का होल स्क्वायर का भाग लगाया सबसे पहले। अब हम लगा देंगे एक बार ए बी के होल स्क्वायर का भाग, एक बार लगा देंगे बी सी के होल स्क्वायर का भाग। तो देखो वही कंडीशन हम समीकरण एक में ए बी के होल स्क्वायर का भाग लगा रहे हैं। तो ए बी के होल स्क्वायर का भाग लगाएंगे समीकरण एक में ए बी के होल स्क्वायर का भाग लगाने पर भाग लगाएंगे तो ए बी का होल स्क्वायर बट्टा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बट्टा ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी बट्टा ए बी का होल स्क्वायर। सीधा लिख दिया मैंने यहाँ पर इनको। ये हो जाएगा 1। इसको वैसे 1 लिख दूँ सबसे पहले। भाई समझ तो लिया ना आपने कि किस प्रकार से लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 लिख दिया, सीधा लिखा एक बार देखना, प्लस बी सी बट्टा ए बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए सी बट्टा ए बी का होल स्क्वायर। हमने समीकरण के LHS और RHS में ए बी के होल स्क्वायर का भाग लगा दिया समीकरण एक के। अब देखो 1 है, 1 का तो 1 रहेगा। बी सी बट्टा ए बी, बी सी क्या है यहाँ पर? लंबे। बी सी क्या है यहाँ पर? लंबे। और ए बी क्या है? आधार। लंब बट्टा आधार क्या होता है? टेन। लंब बट्टा आधार क्या होता है? टेन। भाई कोण एक के अनुसार हमने लिया तो बी सी क्या हमारा? लंबे। और ए बी क्या हमारा? आधार। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू ए सी बट्टा ए बी। ए सी क्या है पर? कर्ण। और ए बी क्या है? आधार। तो देखो कर्ण बट्टा आधार, आधार बट्टा कर्ण, कर्ण बट्टा आधार, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अगली कंडीशन में क्या करेंगे? हमें समीकरण एक में हमने ए सी के होल स्क्वायर का भाग लगा लिया, ए बी के होल स्क्वायर का भाग लगा लिया, तो अब लगाएंगे हम बी सी के होल स्क्वायर का भाग। तो समीकरण एक में बी सी के होल स्क्वायर का भाग लगाने पर बी सी के होल स्क्वायर का भाग लगाने पर तो ये तो हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो बी सी का होल स्क्वायर इजिकल बट्टे बी सी का होल स्क्वायर इजिकल टू 1 होता है। तो मैंने सीधा यहाँ पर 1 लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया ए सी बट्टा बी सी का होल स्क्वायर। अब ए बी क्या है यहाँ पर? ए बी आधार है, आधार बट्टा लंब, आधार बटा लंब। आधार और लंब किस में आ रहे हैं? दोनों तो टेन के पदों में आ रहे हैं। और टेन का व्युत्क्रम
व्युत्क्रम है ना, यहाँ पर आधार ऊपर है देखो और लंबे नीचे है, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 AC बट्टा BC। AC क्या यहाँ पर है, कर्ण है, BC क्या यहाँ पर है, लंब है, तो कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, तो कोसेक ए, तो कोसेक स्क्वायर है ए। सर्वसमीका आ गई हमारी तीनों। सबसे पहले ली थी हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। दूसरी हमने ली थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरी हमने ली थी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये मिटा दूं, इसका एक बार देखना आगे। सर्वसमीका वापस याद करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए। और जो तीसरी है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो सबसे पहली तो मेरे अनुसार शायद याद रह जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। दूसरी यदि याद नहीं रहे तो आपको दिमाग में एक बात याद रखनी है कि एक टनाटन रोटी सेक दे, एक टनाटन रोटी सेक दे, तो एक टनाटन रोटी सेक दे। तीसरी याद रखनी है आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए। हमारे यहाँ पर कहते हैं ना कि एक कोट मिल जाए तो कोसेक जाऊँ। भाई सर्दी का टाइम था, किसी व्यक्ति को जाना था, तो आपको पता है कि यदि वो घर से बाहर जाएगा तो उसको सर्दी लग जाएगी, तो उसने बोला कि एक कोट मिल जाए तो कोसेक जाऊँ। ठीक है, तो एक कोट मिल जाए तो मैं कोसेक के चला जाऊँ। तो ये इसकी ट्रिक हो गई। अब देखो इस एक्सरसाइज 8.4 में हम आगे जो सूत्र और काम में लेंगे, जो हमारे फॉर्मूले और बनेंगे और काम में लेंगे। तो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, याद करो एक बार। देखिए, यदि टेन ए आ जाए तो टेन ए को हम लिखेंगे साइन ए बट्टा कोस ए। यदि कोट ए आ जाए, कोट ए को हम लिखेंगे कोस ए बट्टा साइन ए। इतने है इसमें। अब देखो, इनको हम तोड़ फोड़ के भी काम में ले सकते हैं। यदि हमारे को केवल साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे। कई बार हमारे ये फॉर्मूला भी काम में आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला भी काम में आएगा। कई बार हमारे को टेन स्क्वायर ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टेन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। कई बार हमारे को कोट स्क्वायर ए को लिखना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो वो तो ये जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी सर्वसमीकाएं, इनको तोड़ फोड़ के हमारे को आंसर लेके आना है। तो मैंने 3 सर्वसमीकाएं बताई थी और 2 इसमें अलग से सूत्र और बताए थे। मेरे अनुसार दिमाग में आपके याद हो गए होंगे। तो देखो, अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कुछ त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए, टेन ए, साइन ए, सेक ए और टेन ए। देखो, मैंने आपको बताया था इसमें कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बताई थी 3। तो एक बार याद रखना। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं,
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। दूसरी है फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए होगी तीनों। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम जो टेन ए होता है, टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कोस ए, और जो कोट ए होता है, कोट ए को हम लिख सकते हैं कोस ए बट्टा साइन ए। फिर हम जो साइन ए होता है उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, कोसेक भी है ना, और जो कोसेक ए होता है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, व्युत्क्रम है। अब हम देखो जो टेन जो कोस ए होता है, कोस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, और जो सेक ए होता है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। उसके बाद में जो टेन ए होता है, टेन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट ए, और कोट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए। ये तो फॉर्मूले थे जो हमने कुछ तो देखे अब, और कुछ देखे थे एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उसमें भी देखे थे, और जो मैंने आपको सारणी बताई थी मान वाली उसमें भी हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। तो देखो ये जो फॉर्मूले हैं, इतने फॉर्मूले हमारी इस एक्सरसाइज में हमारे को काम में आएंगे। लगभग इतने फॉर्मूले हैं वो हमारी एक्सरसाइज 8.4 में काम में आएंगे। तो हमारी कंडीशन क्या कह रही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे को त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। पहला है साइन ए, दूसरा है टेन ए, तीसरा है सेक ए। इनको सभी को कन्वर्ट करना है और किस में लिखना है, कोट ए में। कहने का मतलब है कि यदि मेरे पास में 1 रुपया है, 2 रुपया है, 3 रुपया है, इनको मैंने को सभी को कन्वर्ट करके पैसे के रूप में लिखना है। मेरे पास में रुपए हैं, 1 रुपया है, 2 रुपया है, 3 रुपया, सभी को कन्वर्ट करना और किसके रूप में लिखना है, पैसे के रूप में। तो भाई ये तो है नहीं कि सभी के पैसे समान बनेंगे, सभी के पैसे समान बनेंगे, सभी के आएंगे अलग अलग रूप आएंगे। जैसे 1 रुपया है, 1 रुपया है तो उसके 100 पैसे रहेंगे, 2 रुपया है तो उसके 200 पैसे हो जाएंगे, 3 रुपया तो उसके कितने पैसे हो जाएंगे, 300 पैसे हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेके बताया मैंने आपको एक। इसी प्रकार से इनको चेंज करना है। देखो अब मैंने यहाँ पर यदि रुपयों को पैसे में चेंज कर दिया, मैंने यदि रुपयों को पैसे में चेंज कर दिया तो यहाँ पर पैसे आ रहा है, चाहे कैसे भी हो, कितना ही मान आओ। उसी प्रकार से यदि हम साइन ए को चेंज करेंगे कोट ए के पदों में, कहने का मतलब क्या है कि साइन ए को कोट ए के पदों में रखेंगे, साइन ए लेके चलेंगे हम, और जो लास्ट में मान आना चाहिए वो मान हमारा कोट ए में आना चाहिए। लास्ट में जो मान है वो किस में आना चाहिए, हमारा कोट ए में। इस प्रकार से मान लो कि हमारे को LHS और RHS 2 वैल्यू दी गई हैं। LHS हमारे को केवल साइन ए लेना है, RHS चाहे जो भी मान आ जाए, लेकिन वो मान किस में आना चाहिए, कोट में आना चाहिए। तो साइन ए अब देखो साइन ए तो हमने ले लिया, अब साइन ए ले लिया तो आगे हम इसको सरल कैसे करें भाई, कोट ए में कैसे लाएं। साइन ए केवल हमारे पास में, तो हम सूत्रों के अनुसार से देखेंगे कि साइन ए है वो कोट ए के रूप में कैसे आ सकता है, वो सोचो। तो देखो इसमें साइन और कोस है, तो इसमें भी कोट नहीं, साइन तो है हमारे पास में लेकिन कोट नहीं। इसमें क्या 1 प्लस कोट है और कोसेक है। इस सर्वसमीका में कोट मिल रहा हमारे को, कोसेक मिल रहा है, तो एक पद तो किसका मिल रहा हमारे को, कोट का मिल रहा है सीधा सीधा ही, दूसरा मिल रहा है कोसेक का। अब आपको कोसेक का मिल रहा हो तो अरे कोसेक का मिल रहा है, तो कोसेक क्या होता है हमारा यहाँ पर साइन का व्युत्क्रम। भाई कोसेक क्या होता है हमारा, साइन का व्युत्क्रम।
अब यदि उस कंडीशन में कोसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इसको हम अंडर रूट भी तो लगा सकते हैं, केवल कोसेक ए का मान भी निकाल सकते हैं। देखो एक बार देखना आप, यदि साइन ए दिया है, मैंने साइन ए को लिख दिया 1 कोसेक ए। भाई साइन ए को मैंने क्या लिख दिया 1 कोसेक ए। रीजन क्या है इसका? अब देखो यहाँ पर ए है तो कोष्टक में इसका जो सूत्र लेके बताएंगे वो कोई अलग कोण लेके बता देंगे, तो हम साइन थीटा लेके बता देंगे यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। सूत्र में हमारे को कोष्टक में बताना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कोष्टक में बताना पड़ेगा अलग से कि कौन सा हमने सूत्र काम में लिया है जिससे ये कंडीशन आ गई। तो हम कहेंगे कि ए तो है यहाँ पर, तो हम ए तो लेके बता नहीं सकते कि भाई साइन ए बराबर 1 कोसेक ए। तो हमारे पास में क्या है यहाँ पर थीटा है, हमारे पास में क्या है यहाँ पर थीटा है, तो हमने थीटा लिया साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। इतनी कंडीशन कर दी। अब आपके दिमाग में आएगी कि यार जो कोट होता है और कोसेक होता है उसमें संबंध होता है कि मैंने अभी बताया था आपको कि 1 कोट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो आप क्या सोचोगे कि कोसेक स्क्वायर ए आ रहा है, यहाँ पर कोसेक ए आ रहा है, अरे तो स्क्वायर आ रहा है, तो आप स्क्वायर आते तो क्या करते थे, दूसरी साइड में अंडर रूट लगा देते थे, दूसरी साइड में अंडर रूट लगा देते हैं। अंडर रूट लगाए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 कोट स्क्वायर ए। कोष्टक में कंडीशन क्या लिखेंगे, कौन सा हमने सूत्र काम में लिया है 1 कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो साइन लेके चले थे और जो आंसर है हमारा कोट में आ गया। भाई हमने साइन लेके चले थे और आंसर किस में आ गया, कोट में आ गया। यही कंडीशन हमारे को क्वेश्चन बता रहा था कि हमारे को साइन लेके चलना और साइन को किस में चेंज करना है, कोट में चेंज करना है। साइन लेके चलना है और किस में चेंज करना है, कोट में चेंज करना है। ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें देखो कि टेन ए लेके चलना हमारे को और कोट में चेंज करना। टेन ए लेके चलना हमारे को तो हम सीधा लिख सकते हैं टेन ए इजिकल टू 1 कोट ए। क्यों? क्योंकि टेन थीटा इजिकल टू 1 कोट थीटा। समझ में आ गई भाई? जो कोट है वो टेन का व्युत्क्रम होता है। हमने यहाँ पर सूत्र में देखा है कि टेन ए बराबर 1 कोट ए होता है। हमारे को करना क्या है यहाँ पर, टेन ए लेके चलना है, आंसर लेके आना वो कोट ए में लाना है। तो हमने लिख दिया टेन ए बराबर 1 कोट ए। तीसरी कंडीशन क्या, हमारे को सेक ए लेके चलना और इसको कोट ए में चेंज करना है। वही कंडीशन है कि हम LHS है वो सेक ए लेके चलेंगे, LHS है वो सेक ए लेके चलेंगे। RHS में जो भी वैल्यू आए, कोई भी वैल्यू आए चाहे, लेकिन वो कोट ए में आनी चाहिए, लेकिन वो कोट ए में आनी चाहिए। तो हम देखेंगे ऐसे भाई साइन और कोस है तो यहाँ पर हमारे को एक भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोट और कोसेक है तो यहाँ पर देखो हमारे को सेक मिल रहा है, यहाँ पर टेन मिल रहा है। और टेन क्या होता है, कोट का व्युत्क्रम। अभी हमने देखा है टेन क्या होता है, कोट का व्युत्क्रम होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेक ए बराबर है, सेक ए बराबर है अंडर रूट 1 टेन स्क्वायर ए। अंडर रूट 1 टेन स्क्वायर ए। चूंकि सूत्र लिख देंगे यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 कोट स्क्वायर ए। ठीक है। ये आपका हो गया कोट में चेंज। बाकी आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि कोट स्क्वायर ए बट्टा 1 इंटू कोट स्क्वायर ए, और ऊपर वाले को लिख सकते हो आप 1 कोट स्क्वायर ए बट्टा
कोट ए, नीचे वाले का आप अंडर रूट उठा के यहाँ पर एलसीएम ले लिया मैंने, तो एलसीएम क्या आएगा कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर चला जाएगा कोट स्क्वायर ए, ये 1 का 1 रह जाएगा, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1। देखो इसको कोसेक स्क्वायर नहीं करना, आप कहीं सोचोगे सर जी हमने तो इसको कोसेक स्क्वायर कर दे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ना, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारे को मान है वो कोट में लाना है, जो पद है वो किसका होना चाहिए, कोट का होना चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। मेरे अनुसार इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, आगे की बातें करेंगे हम आगे के भाग में। ओके, थैंक यू।